ये सब चीज आपको 10th में से पढ़ लेना चाहिए था। तो इट्स एरिया इज फाउंड इन द, उतना ज्यादा नहीं। पर हम लोग तो पढ़ते हैं ना 10th में, तो आप क्यों नहीं पढ़े ज्यादा? तो मैंने मेरी बहन को बोल दिया है, वो हाँ। अभी से फॉलो कर रही है। बस, सो इट्स मोटर एरिया इज फाउंड इन द मिड ब्रेन। तो समझ रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड इंफीरियर कॉलिक्यूली। तो इसीलिए देख रहे हो ये पूरा 3 जगह बट गया है। प्रॉब्लम क्या है, ये ऊपर नीचे, इसके ऊपर सेरेब्रम होता है, तो सेरेब्रम का जो निचला पार्ट है वो डायनसेफेलॉन है, उसके बाद है मिड ब्रेन, उसके बाद है हाइंड ब्रेन। तो इसलिए सेरेब्रम में एसोसिएशन एरिया है, डायनसेफेलॉन में आपका सेंसरी एरिया है। एंड ये देख रहे हो इंफीरियर कॉलिक्यूली, ये जो 4 बाटी है, दिस 4 बाटी देख रहे हो कि नहीं, इसमें जो नीचे 2 बाटी है इसको हम लोग इंफीरियर कॉलिक्यूली बोलते हैं। तो ये जो इंफीरियर कॉलिक्यूली है ये ऑडिटरी रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है, तो समझ रहे हो, तो वो मोटर एरिया है, राइट। तो एंड इट कंट्रोल्स ऑडिटरी रिफ्लेक्स, समझ रहे हो। ओके, अब आप जो है गाना सुन के नाच रहे हो, तो इसलिए कौन सा ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है, ये इंफीरियर कॉर्टिकल। ओके, इफ तो ना आपको रिफ्लेक्स का मतलब समझ में आया, आपने गाना सुना और नाचा, तो ये कंट्रोल करता है। गाना सुना, सॉरी सूंगा, आई एम सॉरी 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 सॉरी, ये हमारा स्मेल लोब है, तो इसको इधर क्यों लाया? हाँ, तो ऑल्फैक्टरी रिफ्लेक्स जो है वो हमारा उतना ज्यादा नहीं है, स्मेल आइडेंटिफिकेशन है बस, तो वो आपका इधर ही से हो जाता है। इट रिलेट्स टू द सेंसरी एसोसिएशन एरिया, तो ये तो हमारा सेंसरी पार्ट है ना, तो वो हमारा इधर ही से हो जाएगा। हो गया, तो ये हमारा ऑल्फैक्टरी लोब या राइनेनसेफेलॉन है। तो इधर मैं आपको एक और पार्ट, एक पेज इंट्रोड्यूस करेंगे, तो ये है ब्रॉडमैन एरियाज में दिखा देता हूं आपको, ब्रॉडमैन्स एरियाज ऑफ सेरेब्रम। तो एक बढ़िया सा फोटोग्राफ है मेरे पास, तो वो आपके लिए मैं दिखा देता हूं, जो बच्चे लेंगे उनको मिलेगा। ओके, तो ये देखिए, ये देख रहे हो एक कार्टून जैसा बना के इन्होंने समझा दिया है कि कौन कौन सा एरिया कौन कौन सा काम करता है, देख रहे हो। तो ये आपका देखो, तो ये प्राइमरी मोटर एरिया क्या करता है, ये आपका जो है क्या करता है, ये आपका क्या करता है, ये आपका गुस्सा आ रहा है आपको, तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या करता है, मूड, कंसंट्रेशन, ये बोकास मोटर स्पीच, देख रहे हो। तो ये आपका टेस्ट, गस्टेटरी रिफ्लेक्स, तो ये आपका सब अलग अलग एक कार्टून के रूप में दिया है इन लोगों ने। चलिए, तो ये हमारा हो गया राइनेनसेफेलॉन। उसके बाद आ जाएंगे हमारा नेक्स्ट, तो इसलिए इधर हमारा वो नहीं हुआ तो उसको हटा देंगे। सो इधर हमारा सिर्फ डायनसेफेलॉन है, क्या मिड ब्रेन नहीं हुआ, तो इसको हम कट कर देंगे एंड इधर पेस्ट कर देंगे। फाइन, तो यहाँ मिड ब्रेन कर देंगे हम, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है जी। तो इसीलिए ये हमारा हो जाएगा कौन सा है, एबीसी। हम लोगों ने फोर ब्रेन के लिए क्या यूज किया था, फोर ब्रेन ग्रे मैटर, सेरेब्रम, सेरेब्रम है इधर, फोर ब्रेन कैपिटल है, तो सेरेब्रम ये आ गया, तापर डायनसेफेलॉन, इसको स्मॉल बी करना है, ओके, स्मॉल बी, स्मॉल बी, ठीक है। उसी तरह ऑल्फैक्टरी लोब क्या हो जाएगा, स्मॉल सी, ठीक है।
तो अब हम आ जाएंगे कैपिटल बी में। ओके, तो कैपिटल बी है मिड ब्रेन या मेसेनसेफेलॉन। ठीक है, मिड ब्रेन या आपका क्या, मेसेनसेफेलॉन। ठीक है जी। तो अब ये किस चीज से बना है? सो it is made up of two parts. ओके, तो ये हमारा दो पार्ट से बना होता है। तो ए इज कॉल्ड क्या, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ओके, इसको हम लोग कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो ये जो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है, इट इज मेड अप ऑफ 4 marbles like structures. Batti 4 marble made up of up of 4 marble like structures. Okay, marble like spherical structures लिख देते हैं, spherical structures known as कॉलिक्यूली। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलिक्यूली। तो इसमें 4 कॉलिक्यूली होगा, 4। तो मेड अप ऑफ 4 कॉलिक्यूली। नाउ तो नंबर 1, द अपर पेयर। ओके, जो अपर पेयर है इज रेफर्ड okay to as superior colliculi. Okay, the upper referred to as superior colliculi. Okay, तो जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम सुपीरियर कॉलिक्यूली बोलते हैं। It is mainly concerned with क्या, विजुअल रिफ्लेक्स। समझ रहे हो? तो अगर आप टीवी देखकर नाच रहे हो तो कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका सुपीरियर कॉलिक्यूली। एंड नंबर 2 जो है, ओके, द लोअर पेयर इज referred to as क्या, inferior colliculi. yes, inferior colliculi. is referred to as inferior colliculi. It is mainly concerned with auditory reflex. समझ रहे हो? तो ये ऑडिटरी रिफ्लेक्स के साथ कंसर्न्ड है। नाउ तो इफ वी consider one side of these colliculi, it is referred to as क्या, वन साइड में कितना होगा, 2 हो गए, है कि नहीं? तो इट इज रेफर्ड टू एज कॉर्पोरा क्या, बाइजेमिना। तो समझ रहे हो? तो अगर आप एक तरह के कॉलिक्यूली देखेंगे, सपोज यू आर सीइंग ओनली दीज 2, ओके, अगर आप ये चारों देखेंगे, फाइन, इफ यू सी all 4 of them together, okay, all 4 of them together, ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रिजेमिना। बट इफ यू सी any 2 of them, एक साइड का आप 2 ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, बाइजेमिना। समझ में आया? सो इसलिए एक साइड का हो जाएगा बाइजेमिना, दूसरे साइड का हो जाएगा क्या, आपका जो क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, तापरे पड़ियास बी। सो दिस इज कॉल्ड क्रूरा
cerebri. Okay, the second part of midbrain is called crura cerebri. तो सुनिए, कल आपका जो है, या इसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रल पेडंकल्स। तो टुमारो हम लोग क्या पढ़ेंगे बोलो? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे। सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड न्यूरल ट्रांसमिशन। ओके, तो इसलिए आप लोग वीडियोस एक बार देख कर जरूर आना, क्योंकि जितना न्यूरल ट्रांसमिशन मैं पढ़ाता हूँ जनरली आप उतना नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि उतना आपके पास ना वक्त है और ना ही उतना एनसीईआरटी में दिया है। तो इसलिए अगर आप थोड़ा देख लेंगे तो भला होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ ना। क्या बोल रहे हो नीतू? तो आप नर्वस सिस्टम में जाकर, या चाहे 10th का देख लो या 12th का देख लो, आप जाकर उसमें देख लेंगे क्या, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो लाइक दैट भाई, अगर मैं क्वेश्चन सेटर होता तो उनमें से डालता, बट वो आएगा कि नहीं वो अल्लाह जाने। ओके, चलिए, तो बिकॉज ये सब जो है कहीं भी हुआ नहीं होगा, समझ रहे हो? सिर्फ थियोरेटिकली खत्म हो जाता है सिलेबस। आपको जिस तरह से मैंने एक एक चीज पढ़ाया है, ऊपर जो नॉर्मल सेक्शंस में कुछ नहीं पढ़ाया है, मैंने जो बढ़िया बढ़िया बच्चे भी हैं उनको भी कुछ नहीं आता है, सोचो। चलिए, तो क्रूरा सेरेब्री जो है, दीज आर बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स। एक्चुअली जब घर बनाए होंगे डैडी ने, तो आप देखोगे कि तो बढ़िया बढ़िया स्विच बोर्ड हम लोग लगाते हैं। तो जनरली एक कमरे में कितना प्लग पॉइंट होता है? एक प्लग पॉइंट होता है। अब सपोज आप 2 भाई बहन हो, ओके, तो आप दोनों ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, तो हाउ विल यू चार्ज योर लैपटॉप्स? सो एक्सटेंडर कॉर्ड आता है उससे। फिर साला एक्सटेंडर कॉर्ड लाना पड़ेगा, देख रहे हो कि नहीं? उस पे भी आजकल कितना लफड़ा है। आपको लैपटॉप कनेक्ट करना है, आपको मोबाइल कनेक्ट करना है, दो चार्ज होगा कि नहीं? उसी में कभी कभी प्रिंटर, जैसे जेजेस आपको इतना बढ़िया बढ़िया नोट देता है, तो आप लोग प्रिंट करके रख लेते, बट आप नहीं रखोगे। तो अगर आपके पास प्रिंटर होता तो उसको कनेक्ट करना पड़ता है कि नहीं? तो इसीलिए अब 6, सपोज तुमको 3 ठो चाहिए, तुम्हारा भाई को 2 ठो चाहिए, तो अब 5 और प्लग कहां से लाएंगे? तो समझ रहे हो, दैट इज द केस। इसलिए जो मेरे घर आया होगा वो देख। अब प्लस पहले जमाने में जब फोन होता था ना, तो सौरभ क्या करता था, पड़ोसी के घर जाकर फोन करके आता था। माने जो लैंडलाइन फोन जब होता था, माने गवर्नमेंट कितना लेता था एक फोन का? 200-250 रुपया। बट आप देखोगे कॉलोनी में कुछ ही लोगों के पास फोन होता था। पर अब मोबाइल जो है, एक मोबाइल 20-20, 40-40 हजार रुपए का आ रहा है, पर घर में हर एक के पास मोबाइल है, किसी किसी के पास 2-2, 3-3 मोबाइल है कि नहीं? तो अब आप खुद सोचो कि खर्चा अब बढ़ा ना पहले बढ़ा? अब इतना जो मोबाइल आया उसको चार्ज कहाँ करोगे? उसके लिए क्या चाहिए? फिर प्लग चाहिए। समझ में आया? तो लाइक दैट। तो इसीलिए अब बेचारा घर में आप देखोगे मेन प्लग में एक्सटेंशन बोर्ड लगा होगा, उस एक्सटेंशन बोर्ड में भी और भी एक्सटेंशन बोर्ड लगे होंगे, फिर सेकंड एक्सटेंशन बोर्ड में और एक्सटेंशन बोर्ड लगा होगा। इस तरह से फैलेगा। जैसे अभी माधव ड्रम्स बजाता है, तो उसको ड्रम्स को कनेक्ट करना होता है, उसको जो हमारा जो स्पीकर को कनेक्ट करना होता है, फिर उसको एक मोबाइल चार्जर कनेक्ट करना होता है, आजकल फिर वो आईपैड कनेक्ट करता है। तो मतलब अभी उसको 4 से 6 डिवाइस जोड़ने होते हैं एक ड्रम के लिए, प्लग एक है। तो आया समझ? तो इमेजिन, तो इसीलिए धीरे, तो वही हाल है। तो अब इतना सारा जो प्लग लगाओगे तो तार भी तो बढ़ेगा कि नहीं घर में? तो अभी आप घरों में देखोगे तार ही तार होंगे। ओके, सो सेम थिंग हियर। तो आप जो इतना जो 100 बिलियन न्यूरॉन, माने सेरेब्रम में 10 बिलियन न्यूरॉन्स है,
तो ये सब जो 10 बिलियन सेल बॉडी है उसका तार नीचे जाएगा ना नहीं जाएगा? जाएगा। तो उसी को कहते हैं सेरेब्रल पेडंकल। तो दीज आर द बंडल्स ऑफ क्या? इफरेंट processes. Okay, these are the bundles of efferent processes of क्या? Of the neurons present in the upper brain. समझ रहे हो? तो ये तार है, ये नीचे जाए। कोई शक? तो अब हम लोग चले जाएंगे हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो अब एक तो फोटो ले आते हैं हम लोग, फिर चले जाएंगे हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन कहाँ गया देखा जाए। हाइंड ब्रेन सेरेबेलम किधर गया? ब्लैक एंड व्हाइट वाला चाहिए ना कलर वाला चाहिए? बताओ। फोटो कलर वाला सर, कलर वाला। चलिए कलर वाला ढूंढ लेते हैं। ढूंढना मुश्किल हो गया, तो इतना सारा फोटो है ना, उसको ढूंढ के ये वाला ले आते हैं। ये वाला ले आए, ये अच्छा लग रहा है। चलिए तो ये है। नहीं, एक और देखते, कोई एक जो अच्छा फोटो होगा उसको रखेंगे, होते हैं ना। सेरेबेलम, सेरेबेलम। चलिए ये ठीक है, इसमें ना कितना ढूंढेंगे। चलिए तो ये चला लेते हैं इससे। तो ये हमारा सेरेबेलम है, देख रहे हो? तो ये हमारा सेकेंड जो हाइंड ब्रेन है, ये आपका अलग अलग व्यूज से आपको दिखाया गया है। तो अब आप ये देख रहे हो, ये किस जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है बोलो तो? डज इट लुक लाइक ए ट्री? पॉन्स। तो समझ में आया? यस Yes, तो वही है हमारा सेरेबेलम। तो थर्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या है? दैट इज कॉल्ड hind brain. yes, this is called hind brain. Okay, so yeah, this is called hind brain. Yeah, Compensatory. yes, yeah, rhombencephalon. रोमेंसेफेलॉन। Okay, so this is called hind brain या rhombencephalon. ठीक है, so ये hind brain या rhombencephalon है। Now it is made up of क्या? It is made up of 3 distinct parts. Okay, it is made up of 3 distinct parts. Number A क्या है बताइए? तो what is number A? Pons. सेरिबेलम। हाँ, तो सेरेबेलम। ओके, तो सेरेबेलम को नाना पाटेकर क्या बोलते हैं बताइए? छोटा दिमाग। फाइन, तो नाना पाटेकर जो है उन्होंने क्या बोला? छोटा दिमाग। तो दैट इज कॉल्ड सेरेबेलम। तो इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। समझ रहे हो? तो इसका कलर चेंज कर दिया जाए। तो इट इज द, तो सेरेबेलम का नाम क्या है? मेटेन। ओके, मेटेनसेफेलॉन। So it is the second largest part of the human brain. समझ रहे हो? तो ये आपका ह्यूमन ब्रेन का सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है। ओके,
So it is the second largest part of the human brain, and named named so because named so, and the name means, इसका नाम का मीनिंग क्या है? लिटिल सेरेब्रम. तो सेरेबेलम का मतलब है लिटिल सेरेब्रम. ठीक है, तो इसलिए उसको लिटिल सेरेब्रम बोला जाता है. ठीक है जी. नाउ अब ये जो ब्रेन है, इट माने अगर इसमें भी दो हेमिस्फीयर होते हैं एंड इसमें 3 लेयर्स ऑफ सेल होता है. ओके, तो सो इट इज आल्सो मेड अप ऑफ 3. ओके, मेड अप ऑफ 2 लोब्स. ओके, माने उसका भी 2 हेमिस्फीयर्स होता है, या 2 हेमिस्फीयर्स बोल देते हैं. It is made up of 2 hemispheres, left and right. ठीक है, left and right. ठीक है जी. Now it is made up of 3 layers of cells, and the middle layer has the characteristic Purkinje's neurons. ओके, Purkinje's न्यूरॉन. तो इसका खासियत क्या है अगर आपको याद है, क्योंकि ये मैंने आपको टिश्यू में बताया था. Purkinje's न्यूरॉन, तो इट इज द लार्जेस्ट न्यूरॉन and has 50,000. Okay, and has nearly 50,000 processes. Okay, out of which 1 axon and 49,999 क्या डेंड्राइट्स. तो ये सबसे बड़ा न्यूरॉन है. अंडरस्टूड. इसको हम लोग पर्किंजेस न्यूरॉन या पर्किंजेस सेल भी बोल सकते हो. ठीक है, तो इसमें असंख्य ये होता है. ठीक है जी. नाउ इसमें भी सिंस ये ब्रेन मैट है, तो full stop, since it is also brain, okay, the outer layer is the outer layer, okay, of the cerebellum. Okay, the outer layer of the cerebellum is known as the cerebellar cortex, and which is made up of 3 layers of neurons. तो ये जो हमने ऊपर 3 लेयर ऑफ न्यूरॉन्स लिखा था, वो एक्चुअली क्या बनाते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, सेरेबेलर कॉर्टेक्स, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर. तो ये ग्रे मैटर होता है. फाइन, फुल स्टॉप. द इनर, क्योंकि ब्रेन में क्या होता है? बाहर ग्रे, अंदर व्हाइट होता है. स्पाइनल कॉर्ड में उल्टा होता है. ठीक है. सो द इनर लेयर इज नोन एज द क्या? cerebellar medulla. Okay, or what? White matter. ठीक है जी. cerebellar medulla or white matter. Now full stop. The arrangement of gray and white matter gives an appearance of
ए ट्री, है कि नहीं? तो ये एक पेड़ जैसा अपीयरेंस देता है। ओके, सो इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज क्या? आर्बर वाइटे। ओके, इसका मीनिंग क्या है? और ट्री ऑफ लाइफ। समझ रहे हो? तो एक्चुअली सेरेबेलम जो है ये गायरोस्कोप ऑफ द बॉडी है। समझ में आया? तो इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द गायरोस्कोप ऑफ द बॉडी। हाँ, आज जय मैन परीक्षा है। देखो कितना भीड़ है, कोई कंट्रोल नहीं है, देयर इज नो रेगुलेशन। तो ऐसे ही है। तो मैंने जो कोरोना का गाइडलाइंस मानना चाहिए ना, कोई नहीं माना। तो इट इज रेफर्ड टू एज द गायरोस्कोप ऑफ द बॉडी। समझ रहे हो? इसको गायरोस्कोप ऑफ द बॉडी बोला जाता है। फाइन, तो फुल स्टॉप। Any injury to the cerebellum will badly affect balance and equilibrium for whole life. समझ रहे हो? तो गायरोस्कोप क्या करता है? ये बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है कि नहीं? तो अगर मैं तो अगर मैं आपको खींच के एक तो खोपड़ी के नीचे दूंगा तो क्या होगा? आपका सेरेबेलम इंजरी हो जाएगा। तो अगर आपका सेरेबेलर इंजरी हो गया तो आप इस जन्म में दोबारा खड़े नहीं हो पाएंगे। अंडरस्टैंड? तुम्हारा जो बच्चा पैदा होगा वो चलना सीख लेगा, बट तुम और नहीं चल पाओगे। समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? तो क्यों इसको गायरोस्कोप कहते हैं? क्योंकि वो बैलेंस करने में मदद करता है। ठीक है जी? तो ये याद रखेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एनी टू ब्रिंग अबाउट परफेक्शन in a voluntary muscular activity। अब जब प्रत्याशा है वो जब वो क्रिकेट शॉट मारती है तो लोग उसको बोलते हैं ये जो है ये फीमेल द्राविड है, परफेक्ट टेक्स्ट बुक शॉट मारती है। तो इसका मतलब क्या है कि उसका